नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिंग पढ़ाया था और उसमें मैंने लिंग का पहला प्रकार पुरुष लिंग पुल्लिंग ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। 4 प्रकार के लिंग मैंने बताए थे। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर के लिंग के वीडियो में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने पुल्लिंग पढ़ाया हुआ है। अब आज के इस वीडियो में हम बाकी के 3 लिंग को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आपको सुनकर ही समझ में आता होगा कि ये किसी स्त्री को डिनोट करता होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, एकदम इस आसान सी एकदम इजी सी परिभाषा है, कंठस्थ कर सकते हैं। साथ साथ बोलिए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री होने का पता चले, क्या होने का? स्त्री होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, ठीक, लड़की, माता, ठीक, पृथ्वी इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब इनमें कुछ नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है, पढ़िए। लिखा है नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तथा तिथियों के नाम जैसे दूज, चौथ इत्यादि। एक कम, दूज, तीज, चौथ ऐसे होता है ना, तो वो तिथि के नाम और उसके साथ साथ नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ये सभी जो नदियों के नाम हैं और जो तिथियों के नाम हैं ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, अब इसमें अपवाद क्या है? अपवाद अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था अपवाद के बारे में। इस वीडियो में भी आप अपवाद देखिए कि अपवाद के लिए सिंधु एक नदी है पर वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तथा सोन ये सभी नदियां जो है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन ये सब पुल्लिंग है। ठीक, इन नदियों के नाम पुल्लिंग है, परंतु ऊपर जो नदी का नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, और अन्य नदियां भी स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए अगला नोट जो है वो देखते हैं। उसमें है अकारांत, सॉरी क्या है? आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। कौन सा अंत? आकारांत, मतलब जिसके लास्ट में आ की मात्रा है। ठीक है, जैसे लता लास्ट में आ रहा है ना, तो ये आकारांत शब्द है। रमा, ममता, डलिया, खटिया, डिबिया, नदियां आदि ये सभी जो है ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है इकारांत। इकारांत जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी, नदी, टोपी इत्यादि। इकारांत शब्द रोटी, लाठी, कुर्सी, नदी, टोपी इत्यादि, बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है उसे इकारांत कहते हैं। तो ये सभी जो शब्द होते हैं ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, अब इकारांत जिसमें लास्ट में छोटी ई की मात्रा आएगी जैसे रीति, तिथि, हानि, लाभ, लाभ नहीं, नीति आदि स्त्रीलिंग है। ये सभी जो शब्द आएंगे ये सब इकारांत शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कराएंगे। ठीक है, पर इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद देख लीजिए। अपवाद क्या है? अपवाद में है कवि। कवि इकारांत है जिसके लास्ट में छोटी ई की मात्रा आती है। उसके साथ साथ रवि, कपि ये सभी पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अगर आपको कपि का अर्थ पता है जैसे बंदर तो वो पुल्लिंग होता है। कवि मतलब लेखक है ना, अगर इसका स्त्रीलिंग होता है कवित्री। ठीक, ये रवि ये लड़के का नाम है रवि। ठीक है, ये भी पुल्लिंग है। तो अपवाद के रूप में रवि, कवि, कपि ये सब पुल्लिंग होते हैं, परंतु रीति, तिथि, हानि, नीति और स्त्रीलिंग ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। चौथा जो नोट है वो देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा जैसे आई, इया, आवट, आहट, लास्ट में आता है ता, इमा, ये प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, महंगाई, मिलावट, महिमा, सुंदरता, दिव्या आदि ये सभी क्या होते हैं? ये सभी भाववाचक संज्ञा होती है परंतु ये स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा परंतु स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा मैंने आपको बताया। उसके बाद नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती स्त्रीलिंग है, परंतु सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन ये पुल्लिंग है। आकारांत शब्द जैसे लता, रमा, ममता, डलिया, खटिया, डिबिया इत्यादि ये सभी स्त्रीलिंग है। इकारांत शब्द जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी, नदियां, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। इकारांत जैसे रीति, तिथि, हानि, नीति आदि स्त्रीलिंग है, परंतु इसमें एक अपवाद है। अपवाद है रवि, कवि, कपि, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है,
अब इसके बाद जो लास्ट वाला नोट है वो है भाववाचक संज्ञा, जैसे आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। बड़ा आसान सा है दोस्तों, बड़े ध्यान से बस वीडियो को देखिए और सुनते रहिए मेरी बातों को, सब तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे लिखाई, आवट, महिमा, सुंदरता, डिबिया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, अब बचा उभयलिंग। तीसरे नंबर पे आता है उभयलिंग। उभयलिंग ऐसे होते हैं जो दोनों पुरुष और स्त्री के लिए प्रयोग होते हों, जैसे डॉक्टर, पुलिस, डॉक्टर, पुलिस। ठीक, अगर इसमें एक और देख रहे हैं तो मैनेजर इत्यादि। ये जो शब्द होते हैं, ये सभी शब्द उभयलिंग होते हैं। ये पुरुष के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं और स्त्री के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, इनके और अधिक उदाहरण मैंने अपने पीपीटी में दिया हुआ है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन होइए जिससे आपको पीपीटी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, आप ज्वाइन हो जाइए, फटाफट हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद है नपुंसक लिंग। कौन सा? नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में देखिए भैया क्या है, नपुंसक लिंग में जो मानव निर्मित वस्तु है, जो मानव निर्मित है, ठीक, जैसे कॉपी, कलम, ठीक, गमला, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं जो नपुंसक लिंग है। ठीक है, आशा है कि नपुंसक लिंग भी आपको समझ में आया होगा। नपुंसक लिंग कोई नहीं होता, न पुरुष होता है न स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग जो मानव निर्मित है। उसके बाद उभयलिंग जो दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रीलिंग जो केवल स्त्री के लिए और पुल्लिंग जो केवल पुरुष के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कि इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, इससे अधिक परिभाषा मैंने आपको पीपीटी में प्रोवाइड कराया है। आप हमारे पीपीटी के चैनल में जाकर के, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के हमारे पीपीटी को देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो लिंग हुआ समाप्त और आपकी बारी है रिविजन की। ठीक, रिविजन कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हमारी पीपीटी से पढ़िए, ठीक, नोट्स बनाइए और अपना ध्यान रखिए। ठीक, तब तक अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।